मदर साहब आप एग्री करेंगे 9 मई ने पाकिस्तान को वन वे और दी अदर वे, मैं ये नहीं कह रहा कोई बड़ा हिस्टोरिक दिन था, फॉर वर्स चेंज किया है मेरे ख्याल से। वुड यू एग्री? और इससे निकलने का क्या तरीका है सर? जी शुक्रिया कामरान जी, बहुत बड़ा वाक़या है 9 मई, इसमें तो कोई दो राय हो ही नहीं सकती। देखिए, दो चीज़ें पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में पिछले 1-1.5 साल में टर्निंग पॉइंट हुई जी। एक 9 मई, एक 8 फरवरी। 9 मई के वाक़यात को हम सब, अभी ओवैस साहब भी कह रहे थे, 1.25 साल 1.5 साल हो चुका है। इमरान खान ने अगर आज ये बात की है कि मैंने पुरअमन एहतजाज की कॉल दी थी, तो फिर बहुत आसान था इमरान खान साहब के लिए कि अगर वो एहतजाज पुरअमन नहीं रहा था तो इमरान खान साहब को उसकी मजम्मत करनी चाहिए थी। बिल्कुल, उसको कंडेम करना चाहिए था उस वाक़े को, क्योंकि उनकी कॉल के बरखिलाफ जो कुछ चीज़ें हुई हैं उसको तो वो कंडेम कर सकते थे बहुत आसानी से। बड़ा तो अगर विद इन 24 आवर्स वो उनको कंडेम कर देते तो ये मसला शायद डाई डाउन हो जाता। लेकिन ये सिर्फ GHQ पे अटैक नहीं हुआ था, ये और भी इंस्टॉलेशंस पे हुआ था और वो बहुत सीरियस वाक़या था, इसमें तो कोई दो राय हो ही नहीं सकती। लेकिन सवाल ये है कि 1.5 साल से हम सिर्फ इसी चीज़ को रिपीट किए जा रहे हैं। पाकिस्तान की तारीख का इतना खौफनाक वाक़े की 1.5 साल बाद, उसका जो प्राइम सस्पेक्ट जिसको समझा जा रहा है, 1.5 साल बाद आप उसके ख़िलाफ़ जो है वो चार्जेस फ्रेम कर रहे हैं। 1.5 साल बाद आप उसके ख़िलाफ़ केस चलाने का सोच रहे हैं, जो मास्टरमाइंड है आपके मुताबिक, जो प्राइम सस्पेक्ट है आपके यानी इमरान खान, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि हाँ इमरान खान, जिनके बारे में गवर्नमेंट नैरेटिव ये है कि ओपन एंड शट केस है। तो अगर कोई ओपन एंड शट केस है तो उसमें फिर 1.5 साल क्यों लग गया? और आज तक ट्रायल शुरू नहीं हुआ है, यानी ट्रायल अभी इमरान खान साहब का शुरू नहीं हुआ है। ये वो मीडिया से टॉक करते हैं, तफ्तीश चल रही है, हो सकता है पॉलीग्राफिक टेस्ट, वॉइस मैचिंग टेस्ट, इनकी तरफ बात गई है अभी तो। सर ट्रायल, अगर जिसको ओपन एंड शट केस कहा जा रहा है उसका ट्रायल, मैं तो यही कह रहा हूँ ना कि 1.5 साल बाद ये सब कुछ क्यों हो रहा है? पहले 3 महीने में ये सब कुछ क्यों नहीं हुआ? तो असल चीज़ ये है कि जब सीरियस केसेस हमारे यहाँ, और सिर्फ ये केस नहीं, मैं आपको कई केसेस की मिसाल दे सकता हूँ कि हमारे यहाँ जो बहुत संजीदा केसेस होते हैं उनको पॉलिटिसाइज कर दिया जाता है और वो पॉलिटिक्स की नज़र हो जाते हैं, जिसमें फौरी तौर पे सज़ा देने की ज़रूरत होती है, जिसमें फौरी तौर पे ट्रायल की ज़रूरत होती है, ताकि लोगों के जहनों में चीज़ें आ जाएं बिल्कुल क्लियर कि हाँ भाई ये था, ये लोग थे, ये इन पे केस प्रूव हुआ, ये इनको सज़ा हो गई या बरी हो गए। तो मेरा ख्याल है पॉलिटिसाइजेशन ऑफ 9th आपके ख्याल में मदर साहब, आपके ख्याल में इतना लेट क्यों शुरू हुआ केस, या इतना डिले क्यों हुआ है? मैं तो ये कह रहा हूँ ना कि चीज़ें देखिए, आप खुद देख लें ना कि उसके बाद के इवेंट्स देख लें कि जिन लोगों को मुख्तलिफ हवाले से सस्पेक्ट किया जा रहा था उनका फेट क्या हुआ। बहुत से लोग गिरफ्तार हुए, बहुत से लोग बेल आउट हो गए, बहुत से लोगों ने आके 9 मई को कंडेम किया, बहुत से लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके PTI को छोड़ दिया। मैं यही तो कह रहा हूँ कि जब कोई बहुत सीरियस केस हो जिसके बारे में, और ये जाहिर है सिक्योरिटी इंस्टॉलेशंस पे अटैक था, तो इसके केसेस तो फौरी तौर पे चलने भी चाहिए। साहब, इससे निकलने का मरला नजर आता है आपको, जो इम्पास में फंसे हुए हैं अब? ये आज भी देखिए, वे फॉरवर्ड तो ये है कि इसका फौरन ट्रायल हो। वे फॉरवर्ड तो ये है कि अगर कोई जुडिशल कमीशन आप बनाते हैं तो सही है, अगर आप नहीं बनाते तो ट्रायल तो करें, कम से कम ट्रायल तो शुरू करें ना किसी लेवल पर। उसमें तो इस तरह एक मंतकी अंजाम तक चीज पहुंचेगी। सर बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया। तो एक संजीदा केस जो है वो सियासत ज़्यादा हो जाएगा। आपने दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट कही। एक तो आपने कहा कि अगर 9 मई में नहीं में मुलव्वस थे इमरान साहब तो इनको कंडेम करना चाहिए था, जो उन्होंने 24 घंटे में नहीं किया, बल्कि कोर्ट ने भी कहा इन्होंने नहीं किया, बल्कि इन्होंने कहा कि अगर मुझे दोबारा गिरफ्तार किया गया तो दोबारा ऐसा रिएक्शन आएगा। और दूसरा आपने कहा कि ये इतना सीरियस केस था जिसने पाकिस्तान की तारीख को, जिस तरह मैं भी कह रहा हूँ कि वन वे और अदर वे शेप कर रही है, बल्कि अभी भी शेप कर रही है, तो इसमें इतने लेट चार्जेस क्यों लगे? इन दोनों चीज़ों पर बात करेंगे। लेकिन अहमद अवैस साहब के लिए सवाल छोड़े जा रहा हूँ ब्रेक पे, जो बड़ी अच्छी बात और बड़ी इंटरेस्टिंग बात, और मैं ऐसे 100% सहमत हूँ आबिद शेर अली साहब से, अगर जाएंगे पोलिटिकल नजरियात से मैं बिल्कुल एग्री नहीं करता आबिद भाई के, कि सियासी पार्टी को सियासत में मुकाबला करना चाहिए। इन्होंने तो कहा है ना कि आबिद भाई ने, तो सियासी पार्टी होती तो सियासत में मुकाबला हमारा करती, फौज पर चढ़ना दौड़ती। लेकिन मैं ये सवाल छोड़े जा रहा हूँ कि भाई क्यों नहीं किया आपने ये?
क्यों फौज पे ही चढ़ दौड़े बयानिए को लेकर, तमगों को लेकर, 9 मई के वाकयात को लेकर एलिजिडली चले?